दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा। दोस्तों कल हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की हमारी कल की एक्सपायरी है और तीनों इंडेक्स के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है, पूरी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों निफ्टी 50 की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की लाइव्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 की। देखिए निफ्टी 50 आज ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिला है। ठीक है, ये आप देखिए ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिला है। उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आया। आप देखिए एक जो चैनल हमने बनाया हुआ है इसको फॉलो किया है। ठीक है, इसी को फॉलो किया और ये 9 EMA से यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गई और 25,000 के लेवल को टच करते ही बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। डायरेक्टली 200 पॉइंट की सेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली और 24,800 का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे बाजार धीरे धीरे कहीं ना कहीं वापस से 24,800 का सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं 24,850 के आसपास क्लोज हो गया। अब हमारी कल की प्लानिंग क्या रहेगी वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक 25,000 के लेवल पे क्या बैठे हुए हैं, इस लेवल पे बैठे हुए हैं सेलर। 25,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं सेलर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अच्छी खासी सेलिंग हुई है, आप खुद देख सकते हो। एफआईज ने 2474 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईज ने कहीं ना कहीं 5665 करोड़ की बाइंग करी है, जो आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा। तो ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है 25,000 का। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। इस लेवल को हमें रडार पे रखना है कि एक यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और दूसरा सेलर्स बैठे हैं इस 900 के लेवल पे। ठीक है, 900 के लेवल से सेलिंग आ सकती है, इस 25,000 के लेवल से सेलिंग आ सकती है। इन दो लेवल्स को ध्यान रखना है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी आपको। और अगर सपोर्ट की बात करें तो बाइंग कहाँ से आ सकती है, एक हमारा 800 के लेवल से बाइंग आ सकती है। 800 के लेवल से क्या आ सकता है, बाइंग आ सकती है। और एक लेवल और हमें दिखाई दे रहा है 700 का, जहाँ से बाइंग आ सकती है निफ्टी के अंदर। तो ये चार आपको लेवल दिखाई दिए हैं। अब हमें क्या प्लान करना है, प्राइस एक्शन को समझते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आप समझना, अगर यहाँ पे 850 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, देखिए अभी यहाँ पे ये समथिंग आप देखिएगा 2 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास 850 के लेवल को ब्रेक नहीं किया इसने और यहाँ पे 800 से नीचे नहीं गया। तो हमें एक लेवल मिल गया, एक रेंज मिल गई और चैनल का भी सेटअप मिल गया। ये है कि मॉर्निंग में अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक अलग बात होगी, बट अगर ये मार्केट खुलते ही कर देता है तो अलग बात होगी। बाकी 1 घंटा का वक्त लेता है, 1 घंटे का समय लेता है 10 बजे के समथिंग, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटअप देखने को मिल जाएगा हमें। अगर ये 850 को ब्रेक करके निकलता है तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग हो सकती है 900 तक के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो स्कैल्पर्स हैं, शार्प स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ से 800 के लेवल से अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको 700 के लेवल की एक स्कैल्पिंग दिखाई दे सकती है। तो 100 पॉइंट का सेटअप नीचे दिखाई दे रहा है और 50 पॉइंट का सेटअप हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये क्लियर है कि ऊपर की साइड में हमें रिस्क दिखाई दे रही है और नीचे की साइड में थोड़ा सा सेफ जोन कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस बन चुकी है, क्योंकि वहाँ से सेलिंग हुई है ज़बरदस्त तरीके से। पर एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा, अगर ये बाजार कल नीचे आकर और इस 700 के लेवल से आके ये कोशिश जरूर करेगा एक बार ऊपर जाने की। ठीक है, क्योंकि ये चैनल को अब फॉलो करने लगा है। देखते हैं चैनल को कब तक फॉलो करता है। लेवल ध्यान में रखिएगा, आपको 24,900 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं और 24,800 के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। इस सेटअप का ध्यान रखिएगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको अच्छा सेटअप मिल सकता है यदि आपको पूरी तरीके से चीज़ समझ में आती है कि इस पे कैसे काम करते हो, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पैसा बना सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटअप है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे लिए अब बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं ना,
दिलचस्प बनता जा रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी हमारे लिए अब धीरे धीरे पैसा देने का काम कर रहा था। ठीक है, काफ़ी समय से हमने इसको छोड़ा हुआ था, बट अभी जाके अच्छा पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे समझना आप 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर्स। क्या बैठे हुए हैं? यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और एक लेवल और आपको दिखाई देगा 51,500। ये दो लेवल जो है जहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से। और बायर्स की बात करें तो यहाँ पे 51,300 पे बायर्स बैठे हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, 300 के लेवल पे ये देखिए, यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, तो हो सकता है फिर चौथी बार भी यहाँ से बाइंग देखने को मिले। और अगर 300 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको डायरेक्टली 51,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। फिर 51,000 के लेवल पे आपको बायर्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं और सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं। लेवल को समझना, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है, सेटअप लग रहा है, अगर कल बाजार गिरा है, कंपोनेंट्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर कल बाजार गिरा तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बड़ी नहीं, यहाँ से 51,000 तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये एक सेटअप हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, 51,500 के लेवल पे अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो निश्चित रूप से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर 51,500 को ब्रेक करता है तो। अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ पे 52,000 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी का सेटअप दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो सेटअप बन रहा है वो 300 से नीचे का बन रहा है और 500 से ऊपर का बन रहा है। तो इस लेवल को रडार पे रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्सपायरी इंडेक्स की। एक्सपायरी इंडेक्स का बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का क्या सेटअप रहने वाला है दोस्तों? फिन निफ्टी का सेटअप बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। निफ्टी और बैंक निफ्टी या अदर मार्केट का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और दूसरा आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो भाई भी देखिए, आज भी काफ़ी अच्छा पैसा दिया है बाजार ने, पर पैसा उसी ने बनाया है जो कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं, जिन्होंने लर्निंग की हुई है, जिनके पास नॉलेज है। ठीक है, शार्प स्कैल्पिंग करनी होती है क्योंकि हम हैं ऑप्शन बायर्स, और ऑप्शन बायर्स को कहीं ना कहीं झटके में एंट्री और झटके में एग्जिट करना होता है। ठीक है, अगर आप स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो फिर एक अलग सेटअप है, क्योंकि आज की कंडीशन क्या बन रही है, ये वो वाला मार्केट नहीं है कि हम बैठे रहें। ये मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल मार्केट है, शार्प स्कैल्पिंग का मार्केट है। तो हर एक मार्केट के अकॉर्डिंग हर अलग अलग सेटअप्स होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मैं अभी एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। उस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे, 8827152705। इस नंबर पे मैसेज करके आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी फिन निफ्टी को समझ लेते हैं, फिन निफ्टी का क्या सेटअप है। फिन निफ्टी में भी आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे 23,800 के लेवल पे, ठीक है, 23,800 के लेवल पे बैठे हुए हैं सेलर्स, और एक हमारा यहाँ पे 400 के लेवल्स पे बैठे हुए हैं सेलर्स। 23,400 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, 800 पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, दो बार इसने कोशिश किया, 9 EMA से नीचे ही रहा, ऊपर जाने की कोशिश किया, वापस से बाजार गिर गया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर बाजार गिर गया, और फिर जाने की कोशिश किया और फिर बाजार गिरा। यानी लगातार 3 बार इस लेवल पे सेलिंग आई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 400 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। अगर हम बाइंग लेवल की बात करें, बायर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 200 के लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए रीटेस्ट करके निकला था 200 के लेवल से, तो काफ़ी अच्छी रैली करी है फिर निफ्टी ने। फिर उसके बाद देखिए 200 के एग्जैक्ट लेवल पे वापस से बायर्स ने अटेम्प्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो एक राउंड लेवल है, राउंड लेवल मिक्स लेवल जो है, यहाँ पे देखिए इस लेवल से भी वापस से कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिली है, और फिर वापस से इसी लेवल के आसपास वापस से एक ग्रीन कैंडल क्लोज करी है लास्ट में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 300 के लेवल पे, 200 के लेवल पे क्या बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बायर्स बैठे हुए हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अगर ये लेवल देखिए, एक चीज़ और मैं बहुत गहराई से बताना चाहता हूँ आपको, इस चीज़ को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं पहले सेलर्स बायर्स जोन बता देता हूँ। एक तो 200 का लेवल बैठ रहा है सर, और यहाँ पे एक बैठ रहा है 23,000 का।
ठीक है, 23,000 पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है हमारा 23,200, पर 23,000 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ इसमें समझिएगा, यहाँ पे ये मॉर्निंग में साइडवेज रह सकता है, इस रेंज में रह सकता है। ठीक है, और अगर ये लगभग ये समझ लीजिए 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस लेवल को 400 के लेवल को, तो यहाँ से 800 तक की रैली हो सकती है ज़बरदस्त तरीके से, एक बढ़िया मोमेंट हो सकता है जीरो हीरो के लिए 12 बजे बाद, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले गया तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेप करेगा, चाहे कॉल साइड में हो चाहे पुट साइड में। तो सेकेंड हाफ का अपने को वेट करना पड़ेगा फिन निफ्टी में। और यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा, अगर मॉर्निंग में ही ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर आपको ट्रेप कर जाएगा कहीं ना कहीं, ये 23,000 के लेवल पे नहीं आएगा। ये शर्त है कि कहीं ना कहीं इसको क्या करना चाहिए, 12 बजे बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना चाहिए। बाकी इस रेंज में रहता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ट्रेड्स लेने की प्लान मत करना, ज़्यादा होल्ड करने की प्लान मत करना, आपका प्रीमियम्स कहीं ना कहीं डीके होगा, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं जीरो हीरो का सेटअप मैंने बता दिया आपको फिन निफ्टी का। देखिए ये सेटअप आपको समझना पड़ेगा, मनी डबल जीरो हीरो सेटअप क्या है वो समझना पड़ेगा। आज भी देखिए आप बिलीव नहीं करोगे, एक सिर्फ 2 रुपये का प्रीमियम 400 रुपये गया, बैंकेक्स का 2 रुपये का प्रीमियम 400 रुपये गया। तो ऐसे प्रीमियम को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। और आप चाहो तो हमारे फ्री प्रोग्राम्स भी ले सकते हो, आपको एप्लीकेशन का लिंक बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमारे कई सारे फ्री प्रोग्राम भी है, कई सारे पेड भी है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। और हमारा एक प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 तारीख को हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है। इस वर्कशॉप के लिए जरूर रजिस्टर करें, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है 8827152705। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को हमने बहुत ही गहराई से समझ लिया है, सारा सेटअप समझ लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बायर्स और सेलर्स जोन्स आपको पता चल गया होगा कि कहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से कहाँ हमें प्लान करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप अपनी रिस्क पे काम करिएगा। और आप सीखना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हुए हैं 8827152705, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सीख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए। दोस्तों मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सीखते रहिए और पैसा छापते रहिए। थैंक यू सो मच।